Hello, my dear friend. Today's lecture we will continue coordination compounds and आज हम लेने वाले हैं न्यू टॉपिक। बेसिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है और क्या होता है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं ना, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें रहेंगे 8 पॉइंट है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, सेंट्रल एटम मतलब क्या, लिगेंड्स क्या होता है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्पीयर क्या होता है, कितने होते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन मतलब क्या, एंड उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का हम कैसा फाइंड करते हैं। उसके बाद होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स पर्टेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें जो भी पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली सिंपल एंड बेसिक पॉइंट है लेकिन इसके ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है, ऐसा ही हम बोल सकते हैं। एक्चुअली चैप्टर तो बहुत सिंपल है, वैलेंस बैंड थ्योरी, डिफरेंट टाइप्स की थ्योरी है इसमें, है ना। लेकिन जो बेसिक टर्म होती है ये हमें पता है तो हम आगे के जो भी है कैलकुलेशन हो या जो भी फाइंड करना हो, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हम कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें इसकी डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस एपिसोड में हम जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये लेने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है। जैसे कि आपको मालूम है तो भी हम दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, ये फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी। अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाउंडेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल्स। क्या होता है ए एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए जो भी हमारे पास सेंट्रल एटम होता है, जैसा कि यहाँ पर CO कोबाल्ट सेंट्रल एटम है ना, और इससे बाउंडेड और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, जैसा कि NH3 है, Cl3 है, ये पूरा मिला के जो ये इन ब्रैकेट जो भी टर्म है इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल भी यहाँ पर दिए हुए हैं, इसके बारे में देखिए। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड दिया हुआ है, एंड इज अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इन विच द कोबाल्ट आयन इज सराउंडेड बाय 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। इसमें 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है एंड 3 क्लोराइड आयन है। ओके, इतना मिला के ये हमारा ग्रुप बनता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए अदर एग्जांपल्स निकेल, कोबाल्ट, प्लेटिनियम, बहुत सारे एग्जांपल है यहाँ पे। एक एग्जांपल का यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पर कैशनिक कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर रखा हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स आयन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ कॉल्ड एज कैटेनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक एग्जांपल का, ये आप देख सकते हैं, ऐसा होता है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब क्या, पूरा ये जो टर्म है मिला के एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। अभी आपको पता चला होगा कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमें किसे हम बोलते हैं। मतलब ये जो वर्ड जब आता है इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो ये क्या होता है ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हमने यहाँ पर ये रखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेंट्रल एटम आयन हम ऐसा बोलते हैं ना। तो ये सेंट्रल एटम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया हुआ है सेंट्रल एटम का, और नीचे दिया हुआ है लिगेंड्स के बारे में। सेंट्रल एटम क्या होता है, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम और आयन टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आयन ग्रुप्स आर बाउंडेड इन अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट, इट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल एटम। मतलब क्या होता है, ऐसा हमारा एक सेंट्रल एटम होता है जिसके सराउंडिंग में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो जो होता है वो फिक्स होता है, गोल, है ना। तो इसे हम बोलते हैं सेंट्रल एटम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ये निकेल है, और इसके सराउंडिंग में कौन कौन से एलिमेंट है, क्लोरीन है, H2O है ना।
तो ये सराउंडिंग के आइटम है, लेकिन सेंट्रल आइटम कौन सा है हमारे यहाँ पर? निकेल। जैसा कि यहाँ पर कोबाल्ट है, यहाँ पर Fe है ना, तो ये क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये सेंट्रल आइटम है। एंड रिस्पेक्टिवली दिस सेंट्रल आइटम्स आर आल्सो रिट्राइड टू लॉइज एसिड्स, है ना, इसके बारे में दिया हुआ है। लेकिन आपको समझने के लिए मैंने एक स्लाइड यहाँ पर डाल दी है, देखिए यहाँ पर सेंट्रल आइटम क्या होता है। इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम आयन टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आयन आर बाउंड इन अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल आइटम और आयन। जो सेंट्रल आइटम है हमारा, अभी आपके ध्यान में आया होगा कि सेंट्रल आइटम कौन सा होता है ना, जैसे कि Fe था, है ना, इसके ये क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, गेन करता है ना, तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे दिया हुआ है लिगेंड्स, ये क्या है, लिगेंड्स के बारे में मैंने पहले भी देखा है डेफिनेशन इसकी, तो भी देखिए द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स। एक मॉलिक्यूल्स लिगेंड्स का या दो मॉलिक्यूल्स लिगेंड्स के ऐसे एक ही स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिस में बी सिंपल आयंस सच एज क्लोरीन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज H2O वाटर एंड अमोनिया, लार्जर मॉलिक्यूल्स सच एज, देखिए यहाँ पर लिगेंड्स कितने होते हैं, दो भी हो सकते हैं, NH2 यहाँ पर अमोनिया का, यहाँ पर भी दो है ना, तो ये क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। प्रोटीन्स भी इसका एग्जांपल, प्रोटीन का एग्जांपल ये होता है लिगेंड्स। देखिए इसकी एक स्लाइड दिखाते हैं कि आपके और समझ में आएगा। लिगेंड्स द मॉलिक्यूल्स और आयन विच आर कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल एटम और आयन, और जनरली ये क्या होता है, मेटल एटम होता है, जैसे कि यहाँ पर Fe है ना, एंड द 6 साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, एंड कोऑर्डिनेटेड बाय Fe2+ एंड आर द लिगेंड्स। Fe2+ जो है हमारा, ये लिगेंड्स है यहाँ पर। एंड लिगेंड कैन बी नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेचुरल मॉलिक्यूल्स, सॉरी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। एंड लिगेंड्स आर लोइज बेस एंड सेंट्रल मेटल एटम इज लोइज एसिड। ओके, बेस और एसिड ये समझ लो आप। तो यह है हमारा लिगेंड्स, शायद आपको इसके बारे में अभी समझ में आया होगा। बहुत सिंपल होता है, लेकिन हमने तो इसके बारे में बहुत कुछ डिटेल में देखा था कि लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं ना, मोनोडिनेट, पॉलीडिनेट, है ना, और पॉलीडिनेट में 4 टाइप थे, बायोडिनेट, ट्राइडिनेट, टेट्राडिनेट, हेक्साडिनेट। हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में, इसकी क्लासिफिकेशन क्या होते हैं लिगेंड्स के। और ये भी देखना है आगे हमें लिगेंड्स के बारे में, चार्ज डेंसिटी का भी कंसेप्ट है इसके ऊपर एक। तो यह है हमारा लिगेंड्स। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और कैसा फाइंड करते, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। द कोऑर्डिनेशन नंबर, CN से डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड donor atom to which the metal is directly bonded, and for example in the complex ion, देखिए यहाँ पर Pt प्लेटिनियम क्या है हमारा, सेंट्रल एटम है जो, है ना, और क्लोरीन यहाँ पर 6 है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हमें फाइंड करना है, तो कैसा करते हैं हम, यहाँ पर 6 होगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर देते, हम कैसा कोऑर्डिनेशन नंबर करते फाइंड, एक क्रोमियम है, यहाँ पर NH3 कितने हैं, 3 है, यहाँ पर Cl2 और H2O कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मतलब क्रोमियम को कितने ब्रांच अटैच है, ये 3 है, ये 2 है ना, और ये 2 है। ओके, मतलब 2 और 2 4 और ये 3 कितने हो गए, 7। यहाँ पर 7 कोऑर्डिनेशन नंबर है क्रोमियम का, है ना। ऐसा हम क्या फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर भी नीचे दिया हुआ है कुछ सारे एग्जाम्पल। यहाँ पर प्लेटिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर निकेल का हमें फाइंड करना है। तो प्लेटिनियम का क्या रहेगा,
प्लेटिनियम के साथ Cl है, कितने 6 है, मतलब प्लेटिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल निकिल का, यहाँ पर निकिल का क्या रहेगा, यहाँ पर NH3 4 है, मतलब 4 इसका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना तो बहुत सिंपल है एक्चुअली, यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे भी दिया हुआ है। सिमिलरली इन द कॉम्प्लेक्स आयन, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है देखिए, एंड दूसरा ए कॉम्प्लेक्स है। द कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है, Fe और CO का 6 है ना, 4 और 2 6 दिया हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर के, और आगे की स्लाइड में दिखाते हैं आपको। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, Cn ऑफ अ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बाउंडेड। डायरेक्टली बाउंडेड होता है मेटल से। देखिए यहाँ पर मेटल है CO, यहाँ पर क्या क्या बाउंड किया हुआ है, NH3 कितनी टाइम, 5 टाइम, एंड क्लोरीन 1 टाइम है, मतलब 5 + 1 6, मतलब 6 क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, 1 क्लोराइड एंड 5 अमोनिया लिगेंड्स। तो ऐसा दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये समझ सकते हैं आप, या फाइंड भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है ये, लेकिन डेफिनेशन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाइंड करने के लिए कई बार आता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है नीट एग्ज़ाम में भी, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है कन्फ्यूजन होता है, या कुछ दिनों के बाद आप क्या करते हैं, इसे भूल जाते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। इसके बारे में पहले हमने देखा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 स्फीयर होते हैं, एक होता है इनर स्फीयर, दूसरा होता है आउटर स्फीयर, है ना। तो ये भी कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, एक सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। तो भी यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, द सेंट्रल एटम एंड द लिगेंड्स अटैच्ड टू इट are enclosed in square bracket and is collectively termed as the coordination sphere. The ionizable group are written outside the bracket and are called counter ions. जो बाहर होते हैं उसे काउंटर आयन बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल भी उसका दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, और आपको डिटेल में दिखाते हैं इस स्लाइड में। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में दिया हुआ है, इन द कॉम्प्लेक्स द सेंट्रल मेटल आयन अलॉन्ग विद द नॉन आयोनाइजेबल लिगेंड्स अटैच्ड टू इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड द पोर्शन प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन स्फीयर। स्पीसीज प्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर नॉन आयोनाइजेबल। देखिए स्फीयर होते यहाँ पर, यह कॉम्प्लेक्स स्फीयर पूरा है ना, ये पूरा जो होता है वो कॉम्प्लेक्स स्फीयर बोलते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब वो जो अंदर का है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर मतलब इसके ऊपर आयन होता है, ये बाहर का SO4, ये होता है हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर। ये इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, है ना। शायद सिंपल ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब, है ना। हमने पहले देखा था कि जैसा ऐसा होता है, कैसा ऐसे सर्कल होते हैं 2, जो यहाँ पर मेटल होता है कोई तो सेंटर में, और ये फर्स्ट होता है हमारा इनर स्फीयर, और ये होता है आउटर स्फीयर। ऐसे 2 स्फीयर भी इसमें होते हैं, है ना। इनर स्फीयर जनरली हम क्या करते हैं, सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, और आउटर स्फीयर ऐसे डॉटेड लाइन से हम दिखाते हैं। ओके, तो इसके बारे में तो आपको भी पता है ही। सेकंड है ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये क्या होता है पॉलीहेड्रॉन, सेंट्रल मेटल होता है यहाँ पर, और बहुत सारे जो लिगेंड्स होते हैं उसके साइड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि यम, यहाँ पर दिखाते हैं यम, ये सेंट्रल आइटम है, और ऐसे लिगेंड जो होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ना, ऐसे। तो इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर दी हुई है, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स एटम्स which are directly attached to the central atom or ion define a coordination polyhedron about the central atom. The most common coordination polyhedra are octahedral, square, planar and tetrahedral. बहुत सारे टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना। मतलब ऐसे 4, आपको एक एग्जांपल ही दिखाते हैं।
यहाँ पर भी एग्जांपल दिए हुए हैं, लेकिन आगे देखिए यहाँ पर द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम, डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच होते हैं। ऐसे 4 अटैच है तो इसे स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। स्क्वायर मतलब उसका स्ट्रक्चर स्क्वायर है। यहाँ पर टेट्राहेड्रल है, ये क्या है 1 2 3 4 5, लेकिन सॉलिड लाइन 3 है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ऐसे ऐसे बोलेंगे। ये स्क्वायर पिरामिडल और ये ऑक्टा पिरामिडल, मतलब उसकी जो भी शेप होता है उसके ऊपर उसका नाम डिपेंड होता है ना। ए बी सिंपल है पॉलीड्रॉन। एंड आगे लास्ट 2 टॉपिक, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम एंड होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्सीडेशन के बारे में तो हमें पता ही है, 11th में ही हमने स्टडी किया इसका। तो अभी यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज द चार्ज इट विल कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव along with the electron pairs that are shared with the central atom। देखिए कौन सा भी हमारे पास मेटल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉपर है, इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो हम इसे एक्स बोलते हैं। इसके बारे में तो आपको पता है ना। सी का ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर रखते हैं जो भी है, जो भी हमारा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 4 है ना, तो आगे -3 रहेगा, है ना। शायद -4 रहेगा, इधर जाकर +4 होता है। 4 - 3 +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है, यहाँ पर दिया हुआ है +1 एंड इट इज़ रिटन एज Cu1। ओके, तो देखिए आगे एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर CO जो है हमारा, इसका हमें फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर। कैसा फाइंड करते हैं? द ऑक्सीडेशन नंबर इज अ रेसिजुअल चार्ज दैट अपीयर्स ऑन द सेंट्रल एटम व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव फ्रॉम इट, and the charge on complex is the sum of the charge of the constituent parts. The sum of charges of the constituent part is equals to 0 if the complex is neutral। देखिए इसके ऊपर जो भी चार्ज होता है ये इस कॉम्प्लेक्स के इक्वल होता है। कोई चार्ज नहीं है मतलब इक्वल टू 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए हमें CO का फाइंड करना है तो CO को x लिखते हैं, कंसिडर करते हैं, और En 2 टाइम है मतलब +2, Cl मतलब -1 और ONO का -1 रहेगा। तो इसकी एडिशन जब करते हैं इक्वल टू 0, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका कैलकुलेशन करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू +2 आती है, मतलब CO जो है कोबाल्ट है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। तो ऐसा फाइंड करना होता है। इसके बारे में हमने देखा है 11th में ही रेडॉक्स रिएक्शन में, लेकिन इसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो, नीट JEE एग्ज़ाम के लिए भी और ऐसी थ्योरेटिकल कंसेप्ट कंप्लीट करने के लिए भी उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर दिया हुआ है होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में तो आपको पता है, होमोलेप्टिक मतलब सेम, हेटेरोलेप्टिक मतलब डिफरेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो भी आपको आगे दिखाते हैं हम। यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बॉन्डेड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स, एंड इसे बोलते हैं होमोलेप्टिक एंड कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बॉन्डेड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप। ज़्यादा ग्रुप होते हैं तो इसे बोलते हैं हम हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखिए दोनों का डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है। होमो की डेफिनेशन है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग आइडेंटिकल लिगेंड्स अटैच टू अ मेटल सेंटर, है ना, सेंटर पे अटैच होता है और सिंगल होता है। एंड हेटेरो मतलब कॉम्प्लेक्सेस आर केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन डिफरेंट लिगेंड्स अटैच टू द मेटल सेंटर। एटलीस्ट वन है सिंगल लिगेंड्स तो भी चलता है। लिगेंड्स की टाइप्स यहाँ पर होती है, सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट, है ना, होमो में, एंड हेटेरोलेप्टिक में डिफरेंट लिगेंड्स आर प्रेजेंट।
कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लो होती है, इसकी हाई होती है, इतना डिफरेंस है हमारे पास। तो देखिए इसकी स्टडी कर सकते हैं एंड या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुछ डाउट है तो कृपया हमें मैसेज करिए। जितना हो सके सिंपल करने का हमने प्रयास किया है यहाँ पर। एक्चुअली कंसेप्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन कम समय में आपकी समझ में आएगा, ऐसा करने का हमने प्रयास किया है। और यहाँ पर आज का एपिसोड हमारा एंड होता है। कल हम लेने वाले बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि नोमेनक्लेचर का पार्ट रहेगा शायद। तो यहाँ पर हम आज रुकते हैं। थैंक यू।